तो दोस्तों अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज बात करेंगे काम के बारे में। इसको कैसे बोला जाता है और कितने तरीके से बोला जाता है। काम है, फी शुगुल। काम है हिंदी और अरबी फी शुगुल यानी काम है। कल बुकरा, कल बोला जाता है बुकरा। बुकरा अरबी और हिंदी कल। काम शुगुल, काम शुगुल। फी है, फी यानी है, हिंदी में बोला जाता है और अरबी में बोला जाता है फी। अगर इन सबको मिला के बोला जाए तो होता है कल काम है। बुकरा फी शुगुल, कल काम है। बुकरा फी शुगुल अरबी और हिंदी कल काम है। जाऊंगा आरोह, आ का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है तो अपने तरफ इशारा कर रहा है कि जाऊंगा आरोह, जाऊंगा। कल बुकरा, कल बुकरा, हिंदी कल और अरबी बुकरा। काम शुगुल, काम यानी शुगुल, अरबी में बोला जाता है शुगुल और हिंदी में बोला जाता है काम। अगर इन सबको मिला के एक सेंटेंस बनाएं तो होता है कल काम पर जाऊंगा, कल काम पर जाऊंगा हिंदी और अरबी अरोह बुकरा शुगुल या बुकरा अरोह शुगुल। ये आप लोगों के हिसाब से आप लगा लीजिए कि कैसे आप लोगों को सुविधा पड़ेगा। बुकरा पहले भी लगा सकते हैं और आरोह पहले लगा सकते हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं पहले। कल काम पर जाऊंगा। तुम अंत, हिंदी तुम, अरबी अंत, अंत तुम। ऑफिस यानी मकतब, मकतब होता है ऑफिस, हिंदी में ऑफिस बोला जाता है और अरबी में मकतब, मकतब यानी ऑफिस। गए रोह, रोह गए, हिंदी गए, अरबी रोह। थे कान, थे कान, कान बोला जाता है थे का इस्तेमाल करने के लिए, थे या थी कान का इस्तेमाल होता है। अगर इन सबको मिला के एक सेंटेंस बनाएं तो होता है तुम ऑफिस गए थे। कान अंत रूह मकतब। तुम ऑफिस गए थे हिंदी और अरबी कान थे या था, अंत तुम, रूह जाना, मकतब ऑफिस। तुम ऑफिस गए थे, कान अंत रूह मकतब, तुम ऑफिस गए थे। हाँ अयवा, अयवा हाँ कहने के लिए नाम का भी इस्तेमाल होता है, नाम यानी हाँ, अयवा यानी हाँ, इन दोनों का मतलब हाँ होता है। था कान, था यानी कान, कान यानी था। गया आरोह, आरोह, यहाँ पे आरोह का इस्तेमाल जो हो रहा है तो आ का मतलब आना है और रोह का मतलब जाना है, तो ये ध्यान में रखिए। कहीं भी ना का इस्तेमाल होता है आना कहने के लिए, कहीं पे आ का इस्तेमाल होता है आना कहने के लिए। गया आरोह। ऑफिस यानी मकतब, मकतब ऑफिस, ऑफिस मकतब। अगर इन सबको मिला के और एक जुमला बनाएं तो होता है हाँ मैं ऑफिस गया था। अयवा कान अरोह मकतब। हाँ मैं ऑफिस गया था हिंदी और अरबी अयवा कान अरोह मकतब। हाँ मैं ऑफिस गया था। पर अला, अला का इस्तेमाल होता है पर कहने के लिए, पर यानी अला, अला पर। कल अम्स, जैसे गुजरा हुआ कल होता है तो गुजरे हुए कल को अम्स बोला जाता है, अम्स, अम्स यानी कल।
गुजरा हुआ कल। था कान, था कान। काम यानी शुगुल, काम शुगुल। अगर इन सबको मिला के एक सेंटेंस बनाएं तो होता है कल मैं काम पर था। अल अम्स, अल का इशारा होता है किसी के जानिब बोलने के लिए। अल अम्स कान अला शुगुल, कल मैं काम पर था। हिंदी और अरबी अल अम्स कान अला रूह अला शुगुल, अल अम्स कान अला शुगुल, कल मैं काम पर था। कब, मीता। कब कहने के लिए मीता का इस्तेमाल होता है। मीता यानी कब, मीता कब। आए, त्रीजी। त्रीजी यहाँ पे त का इस्तेमाल हो रहा है, तो त का मतलब होता है अंत। त का मतलब अंत की तरफ इशारा करता है। अंत, त, त्रीजी, आए। अगर इन दोनों को मिला के बोला जाए तो होता है कब आए मीता त्रीजी। ये पूछ रहा है आदमी, सामने वाले से पूछ रहा है मीता त्रीजी कब आए, तो वो बोलेगा, कैसे बोलेगा, आना, मैं हिंदी और अरबी आना। आना का इस्तेमाल होता है मैं कहने के लिए। आया, जाए। जाए होता है आया या आए। जाए, जाए, आया। रात में यानी फिल्लैल। हिंदी रात में, अरबी फिल्लैल। फिल्लैल होता है रात में। अगर इन सबको मिला के और एक सेंटेंस बनाएं तो होता है मैं रात में आया। आना जाए फिल्लैल, आना जाए फिल्लैल, मैं रात में आया। हिंदी और अरबी आना जाए फिल्लैल, मैं रात में आया। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि इसी प्रकार के मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों इतनी आसान वीडियो आप लोगों के सामने पेश करता हूं ताकि आप लोग सीखें और सीख करके एक दूसरे से बात करें, किसी से तर्जुमा कराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक एक लफ्ज़ को खोल खोल कर रखता हूँ कि आप लोग आसानी से समझेंगे किसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फ़ी अमानिल्लाह।